सरस्वती पूजा के दिन आपने सब जगह अश्लीलता तो बड़ी अच्छी तरह से आंखें खोल करके देखी होगी। थोड़ा सा और मैं दिखला देता हूँ और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन पूजा करके विवेक, विद्या और संस्कार का वरदान मांगा जाता है। विद्या की देवी सरस्वती माँ से। लेकिन हो कुछ और रहा है। तस्वीर जो कि बिल्कुल चौंकाने वाली है। अब आप बताइए, कहाँ है विवेक, कहाँ गई विद्या? ये सवाल लाजमी है। क्या शिक्षा का मंदिर मनोरंजन का मंच बनते जा रहा है और संस्कारों की जगह अश्लीलता ले रही है? नारी शक्ति आज इतनी उफान पे है जो अपनी मर्यादा भूल गई। वो भी भूल गई कि सावित्रीबाई फुले ने इन सबको पढ़ने का अधिकार दिया था। एक समय था जब लड़कियां पढ़ जाती थी तो उनके हाथों का कोई खाना नहीं खाता था, और सावित्रीबाई फुले ने एक दीपक से 1000 दीपक जलाया था। तब जाकर के आज इन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज सारा समाज इनके ऊपर थूक कर रहा है। यही नारी शक्ति है। ठीक, हम ये भी भूल गए कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, जिन्होंने कहा था कि छात्र को अपने चरित्र निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। और इसमें दोषी कौन है? तो इसमें मैं मानता हूँ कि सरासर दोषी उस कॉलेज के अध्यापक है, इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट है, अभिभावक है। इन सबको लगता है कि बच्चे के ऊपर छोड़ देना, बस उन्हें सरस्वती पूजा करना है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सरस्वती पूजा कम वैलेंटाइन डे ज़्यादा वो मना रहे हैं इस दिन पे। वो भूल जाते हैं। हम बिल्कुल अपने स्कूल में सरस्वती पूजा अलाउ ही नहीं कर रहे थे। 15 साल हमारे स्कूल का हुआ, लेकिन अलाउ नहीं कर रहे थे। इस साल हम सरस्वती पूजा को मनाने का डिसीजन लिए। सब अचानक चौंक गए। अचानक क्या हो गया सर को? सर पागल है क्या? अचानक क्या हो गया इनको? ये तो कभी नहीं मनाते थे। अचानक, चूँकि जाहिर सी बात है, मैं सदगुरु कबीर की फिलॉसफी को ज़्यादा मानता हूँ। उनका कहना है कि एक साथी सब सदे सब शादी सब जाए। एक नदी को पार करना है तो एक नाव लेकर के चलोगे तो पार हो जाओगे, और बीच में कई सारे नाव हैं, अगर एक दूसरे से छलांग मारोगे बीच में गिर जाओगे। उनका ही कहना है कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा यही माँ है। एक गुरु पूजा से सारी, माता पिता और गुरु की पूजा से सारा पूजा हो जाता है। ठीक है, बाद बाकी मूर्ति पूजा जो भी है एक प्राइमरी लेवल का पूजा है, जो कि मैंने भी किया था। वहाँ तक जितना नॉलेज था, नॉलेज ऊपर बढ़ा तो मैं अपने लेवल का फिर पूजा करता हूँ। फिर ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार आए कबीरा फिर गया फीका है संसार। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं पाते हैं तो मृत्यु के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। एक ज्ञान ही है कि मरण और जन्म मरण के चक्कर से आपको बचा सकता है। और यहाँ तक आने के लिए PhD करने के बाद भी लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, जो कि मैं इस पर अपना गहन चिंतन, अपना समय दिया हूँ, तो मुझे पता है कि आगे क्या करना है। ये मूर्ति पूजन, ये सब जो है बचपना है, जो कि बचपना में मैं भी किया हूँ। वो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है। लेकिन आगे जब चलते हैं तो हमारी धर्मशास्त्र भी इसका इजाज़त नहीं देता है। वो फिर जड़ को छोड़ करके चेतन की तरफ चलता है। और वही मैं मानता हूँ कि सरस्वती माता को सिर्फ मूर्ति मत समझो, उनकी चेतना को समझो, उनकी जो स्मृति है, उनका जो चिन्ह है वो समझो। बीना क्या कहता है? आपके वाणी और सुर के ताल को जब मिला करके हम चलते हैं तो आपके अंदर से एक अच्छा धुन निकलता है। उनके सारे सरस्वती पूजा को अगर करना है, उससे अच्छा है कि आपको सरस्वती पूजा के दिन वीणा, हंस, श्वेत वस्त्र, पुस्तक, इस सब के महत्व को समझिए। तब पता चलेगा कि साधना पूजा नहीं है, साधना मजदूरी है, कर्म है, जिसे महीनों भर, सालों भर करने के बाद इसका फल मिलता है। सिर्फ अगरबत्ती जला करके और सिर्फ डांस कर लिया, अश्लील गाने पर थिरक लिए, नशा पान किए, ये पूजा नहीं है। और ये सब किसी, मैं पूरे विरोध है, मैं हर साल में रहा हूँ। इसलिए मैं पूजा का आयोजन किसी बच्चे को करने के लिए नहीं दिया जब तक मेरे बागडोर हाथ में नहीं हो। और मैं देख रहा था कि बच्चे फिर भाग रहे हैं, जैसे तैसे दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, और फिर वही गलत संगति में कहीं ना आ जाए, मेरे बच्चे भटक ना जाए। तब जाकर के मैंने इसका आयोजन इस बार किया, और आयोजन इस तरह से किया जो कि एकदम अलग तरीका, जो पूजा विधि होती है, पद्धति होती है, संस्कार होता है, वो सब लागू किया। बच्चे को बुझाते, बच्चे अपने शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से वंदना करके, प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लिया कि हमें माँ सरस्वती का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद पूजा हुई, और पूजा होने के बाद बजाबते बच्चों ने
पुष्पांजलि के साथ साथ अपने जो गलत आदत है वो कॉपी में, नए कॉपी में कलम से लिख करके और सरस्वती माँ के चरणों में सौंपा। और उतना ही नहीं, उसके बाद सभी ने शपथ लिया कि हम आज से यह शपथ लेते हैं कि अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, गंदी आदतें हैं, उनको छोड़ देंगे। इतना तक मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, मांसाहार नहीं करूँगा, अपने आसपास के जो लोग बुरी संगति में हैं उनकी संगति में नहीं जाऊँगा। अगर उनकी संगति गड़बड़ है तो मैं अपने स्वभाव के इतना अच्छा बनाऊँगा कि मेरे कारण जिनको मैं डेली प्रणाम करता हूँ उनका भी स्वभाव अच्छा हो, क्योंकि प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना अच्छे लोगों का ज़्यादा फलित होता है। ये प्रतिज्ञा। उसके बाद उनको बताया गया, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे शिक्षा को हथियार बनाया, एक दीपक से 1000 दीपक जलाया और तब जाकर के महिलाओं को पढ़ने का, बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। किस तरह से यातनाएं झेली ज्योतिबा फुले के बारे में। और आज ही के दिन मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया गया, उनके बारे में बात की गई। और इस तरह से सरस्वती पूजा हम लोगों ने मनाया, जिसे पूरी तरह से संस्कार था, पूरी तरह से संकल्पना थी, पूरी तरह से जोश था, मोटिवेशन था, पूरा ज्ञानमय, भक्तिमय ये दिन रहा। इस पर कहीं से भी अश्लीलता नहीं झलकी और कोई भी बच्चा जो है मेरा गलत दिशा में नहीं गया। और इसमें हमारी पूरी टीम, टीचर की टीम जो है पैनी नज़र बनाए रखे बच्चों के प्रोग्राम पे, हर एक गतिविधि पे। आने वाला समय में यही बच्चा आगे चल करके देश को संभालने वाला है। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, देश के तमाम छात्र अपनी चरित्र निर्माण पे काम करें। इस तरह से हमने सरस्वती पूजा मनाई। तो जब हम इस तरह से मनाएंगे तभी हम सरस्वती पूजा मनाने का अलाउ करेंगे, बच्चों के हाथ में मैं नहीं दूंगा। और इसी तरह से मैं कहता हूं कि हर स्कूल प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को, हर अपने आचार्य को, प्रधानाध्यापक को, हर किसी को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बच्चों के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ देना होगा। बच्चे नादान हैं, वो अच्छा बुरा के मतलब उनको समझ में नहीं आता है। मैं आप अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ, मैं तमाम देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर दिग्विजय भारत, क्या जो मैंने कदम उठाया वो सही उठाया या गलत उठाया? आप सब बताएं। और यही पूजा विधि हर जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप भी विचार करें। और अगर अच्छा लगे हमारी बात को, अच्छा लगा है तो ज़रूर सराहना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।